solid, liquid, gas, right? Solid, liquid and gas. Here solid and liquid we will study in class 12. In this class you have gaseous state. In that gaseous state, उस gaseous state में जो interaction होगा, right? हम तो ये जानते हैं gaseous particles are moving away, they are not mixed, but even though there is a small interaction is there, that interaction is said to be intermolecular force of attraction. मीन्स जो पार्टिकल है, जो मॉलिक्यूल है, उसमें जो अट्रैक्शन होगा, उस अट्रैक्शन को हम डिफाइन करते हैं, दैट इज जनरली इट इज सेड टू बी वन डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट? अब फिर उस वन डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आगे और स्टडी किया गया, देन उसको और स्पेसिफिक किया गया, दैट इज फर्स्ट सेड टू बी, ये है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. क्या है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? इसमें होगा क्या, इसमें सपोज दैट वन पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मीन्स व्हाट, विच कंटेन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव बोथ पोलैरिटी, राइट? जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पोल्स हो, दैट इज सेड टू बी पोलर. अब इस पोलर में यहां पे दिस पोलर इज कंबाइंड विथ अनदर पोलर मॉलिक्यूल. ये भी पोलर है. वन पोलर इज कंबाइंड और कोलाइड विद द अदर पोलर. तो होगा क्या, इन दैट कोलिजन दिस पोलर और दिस पोलर आर कोलाइड विथ ईच अदर और कंप्रेस, अलाउड टू रिएक्ट बिकॉज ऑफ गैसेस पार्टिकल. उनको कंप्रेस करेंगे, अलाउड टू रिएक्ट. When it allowed to react, तो what happened? There is a formation of ये पोलर, ये पोलर. अब ये पोलर है, ये भी पोलर, तो पोलैरिटी तो वही रहेगी, नो चेंज. What happened here? This is positive, this is negative pole. अब इसमें when it collide with each other, तो ये जो अपोजिट चार्ज तो क्या होगा, अट्रैक्शन. So that there is a positive and negative. This is said to be क्या, dipole. Two poles are there, dipole interaction means two polar molecules are attract, are collide to form dipole interaction. When there is a polar molecule, जब भी polar होगा उसमें interaction क्या होगा, dipole interaction, right? अब ये जो dipole interaction है, इससे कब होगा ये जब पोलर. अब यहीं पे अगर मैं ये कह दूं कि सपोज दैट वन नॉन पोलर, ये नॉन पोलर मीन्स जिसकी पोलैरिटी क्या हो, कोई एक, एनी वन, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव. कोई एक अगर पोलैरिटी हो, तो ये सपोज दैट नेगेटिव है वन पोल, ये अनदर पोल, दिस इज ऑल्सो नॉन पोलर. अब these two non-polar are collide with each other. जब दो non-polar को हम collide कराएंगे तो होगा क्या, सेम चार्ज. वेरी गुड, देयर इज अ रिपल्शन. ये भी सेम चार्ज है ना, सेम पोलैरिटी में क्या होगा, रिपल्शन होगा. जब रिपल्शन होगा तो उस रिपल्शन के बावजूद हम क्या कर रहे हैं, उसको कंप्रेस कर रहे हैं, कंप्रेस एंड अलाउ टू रिएक्ट. तो जब कंप्रेस करेंगे, अलाउड टू रिएक्ट, तो व्हाट हैपन, ये रहा वन पोल नेगेटिव, ये दूसरा पोल. जब बेटा ये नेगेटिव पोल इस टर्मिनल पे होगा, ये वाला नेगेटिव चार्ज कहां मूव करेगा, अपोजिट साइड, अवे फ्रॉम दिस चार्ज दैट शो द रिपल्शन. वो एक रिपल्शन शो करेगा. समझ में आया? ये माइनस चार्ज ये रहा, ये यहां पे. सो ड्यू टू दैट, अब ये जो रिपेल कर रहा है इसको, उस रिपल्शन के वजह से यहां पे देयर इज अ डिस्पर्सन ऑफ अपोजिट चार्ज. वहां पे अपोजिट चार्ज जनरेट होगा. अगर मैं अपनी सारी पावर आगे लगा रहा हूं, मेरी पावर यहां पे क्या होगी, सबसे कम होगी ना. तो वही चीज है, मैंने सारा पावर क्या किया, इसको यहां पे शिफ्ट करने में लगा दी. यहां पे अपोजिट चार्ज जनरेट होगा. क्लियर, राइट? सो दैट इज सेड टू बी dispersion
force or it is also known as London force, right? मीन्स अगर ये दो नॉन पोलर, मतलब हुआ क्या यहां पे, देखो यहां पे जैसे Cl2 Br2 H2 etc, मतलब Cl2 कैसे बना? बिकॉज ऑफ डिस्पर्सन फोर्स। H2 कैसे बना? बिकॉज ऑफ दिस। क्योंकि हमारे पास एग्जांपल है। अगर ये इंटरेक्शन ना होता, अगर आप कहोगे सर हाउ इट इज पॉसिबल, है ना, तो जब नहीं पॉसिबल है, यस बेटा ओके, एज पर यू सेड नहीं पॉसिबल, नहीं पॉसिबल, बट टेल मी हाउ दिस Cl2 इज फॉर्म, Br2 इज फॉर्म, H2 इज फॉर्म। ये जो फॉर्म कर रहा है कैसे फॉर्म किया? बिकॉज ऑफ देयर इज सम इंटरेक्शन, सो दैट इंटरेक्शन इज सेड टू बी डिस्पर्सन। मींस जब सेम चार्ज को हम कंप्रेस करके नजदीक लाएंगे, कोलॉइड कराएंगे, उसमें क्या होगा? अपोजिट चार्ज जनरेट होगा, डिस्पर्स होगा, उसी कहते हैं डिस्पर्सन फोर्स और लंडन फोर्स। क्लियर? जल्दी लिखो। एक पोलर और एक नॉन पोलर। देखो फर्स्ट में क्या किया हमने? दोनों पोलर था, दोनों नॉन पोलर था। अब वन इज पोलर एंड वन इज नॉन पोलर। व्हेन पोलर एंड नॉन पोलर आर कंप्रेस्ड, जब पोलर और नॉन पोलर को हम कंप्रेस करें, कोलॉइड कराएं, तो क्या होगा? देयर इज ये पोलर, जब ये नॉन पोलर इससे कोलॉइड होगा तो ये जो चार्ज है वो इसके चार्ज को रिपेल करेगा, और इसमें जब ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, ड्यूरिंग दैट देयर इज अ इंड्यूस्ड, इसमें अपोजिट चार्ज क्या होगा? इंड्यूस्ड होगा और जनरेट होगा। यू कैन यूज टर्म लाइक दैट, इंड्यूस्ड होगा या जनरेट होगा। सो इससे अब ये पोलर नॉन पोलर, अब ये पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, कैसे आया? बिकॉज ऑफ दिस पोलर ना, इस पोलर की वजह से तो इसमें चार्ज जनरेट हुआ। तो इट इज सेड टू बी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल मतलब इस डाइपोल ने इस नॉन पोलर में क्या किया? इंड्यूस्ड किया अपोजिट चार्ज, सो इट ऑल्सो बिकम डाइपोल। सो इट इज सेड टू बी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। बहुत बहुत क्लियर है बेटा। जब डाइपोल डाइपोल होगा तो वहां पे क्या था? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, क्योंकि वहां कोई फॉर्मेशन, कोई एक्सचेंज, कोई चेंज नहीं हो रहा है। नॉन पोलर में चेंज हो रहा है। जब दोनों नॉन पोलर है तो एक नॉन पोलर क्या कर रहा है? उसके अंदर डिस्पर्स करा रहा है अपोजिट चार्ज, और जब एक नॉन पोलर और पोलर है तो जो डाइपोलर है, दैट इज जो पोल है, पोलैरिटी, वो नॉन पोलर में इंड्यूस कर रहा है या जनरेट कर रहा है अपोजिट चार्ज, सो दैट इज सेड टू बी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। क्लियर? फिर इसके बाद फोर्थ, दैट इज यू नो वेरी वेल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग? वेरी गुड बेटा, बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन, राइट? बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक FON, फोन ETC, है ना? एंड इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की वीक? वीक, रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन। क्लियर? This H bond are two type. Very good. Intermolecular hydrogen bonding and intramolecular hydrogen bonding. Right? Just write down. That is gaseous law. देखो गैसियस लॉ क्या है? गैसियस लॉ में पहला लॉ है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, ही सेड कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर तब बढ़ेगा जब वॉल्यूम कम होगा, और जब वॉल्यूम ज्यादा हो तो प्रेशर जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसको हम ये कह सकते हैं PV इज इक्वल टू कांस्टेंट
दैट इज जो भी वैल्यू आप ले लो, ये हमारा कांस्टेंट हो गया। अब यहाँ पे देखो होता क्या है कि कोई भी प्रोसेस में जैसे हमारा कोई रिएक्शन अगर होगा तो रिएक्शन में क्या है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अगर हमने रिएक्टेंट ले लिया और ये प्रोडक्ट ले लिया, तो रिएक्टेंट जब हमने लिया, व्हेन वी विल स्टार्ट द प्रोसेस, व्हेन वी विल स्टार्ट द वर्क, व्हेन वी विल स्टार्ट द रिएक्शन, at that time pressure is P1, volume is V1, temperature at T1, ठीक। when this reactant changes to product, जब ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा तो what happen to pressure, P2, टेम्परेचर P2। मतलब ये हुआ कि प्रेशर भी चेंज होगा, वॉल्यूम, टेम्परेचर सब चेंज होगा। तो ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को हम रिलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस रिएक्शन, दैट इज P1 V1 अपॉन T1, यही लॉ है, इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। ये इनिशियल स्टेट है जिसको आप कहते हो, और ये फाइनल स्टेट व्हेन वी रीच द प्रोडक्ट। जब हमें कोई भी रिएक्शन में रिजल्ट मिलता है तो वो हमारा हो जाता है प्रोडक्ट, दैट इज फाइनल, और ये इनिशियल जब हम रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं, राइट, क्लियर। सो दैट इज सेड टू बी बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अब इसके बाद अगर ग्राफ भी आप बनाओगे, ये रहा प्रेशर और ये रहा वॉल्यूम। अब प्रेशर और वॉल्यूम की बात है तो डेफिनेटली प्रेशर जब सबसे ज्यादा हो तो वॉल्यूम सबसे कम होगा। तो ये रहा आपका वॉल्यूम, यहाँ पे है, ये वॉल्यूम है तो प्रेशर ये रहा सबसे ऊपर। धीरे 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 आपने वॉल्यूम बढ़ाया, प्रेशर सबसे, है ना, देख लो ये वॉल्यूम सबसे ज्यादा है, ये वॉल्यूम और प्रेशर सबसे कम हो गया, और ये प्रेशर सबसे ज्यादा है, वॉल्यूम सबसे कम। समझ में आ रहा है बेटा? ये आपका V5 जो ये है, और ये आपका ये V1 ले लो, और ये आपका V2, मतलब वॉल्यूम यहाँ जो सबसे ज्यादा है यहाँ पे P2 होगा, सॉरी, और ये V2, और ये आपका P1। क्लियर? मतलब ये हुआ कि प्रेशर सबसे ज्यादा हुआ तो वॉल्यूम सबसे कम, और ये डिफरेंट टेम्परेचर, ये P1 है, ये आपका T2, ये आपका T3, ये T1, T2, T3, ये T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1, ठीक है। तो मतलब जब प्रेशर और वॉल्यूम से रिलेट करोगे तो लॉ फॉलो होगा, तो आपको ये कर्व मिलेगा। क्लियर? फिर इसके बाद इसी को रिलेट करना है मेरे को, यही प्रेशर वर्सेस 1/T, 1/V, प्रेशर और 1/V, दैट इज प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V। तो अब इसमें होगा क्या, इसमें क्या है, इसमें स्ट्रेट लाइन, क्योंकि अगर प्रेशर बढ़ेगा तो 1/V भी बढ़ेगा, प्रेशर अगर कम होगा तो 1/V भी कम होगा, तो ये स्ट्रेट लाइन, राइट? समझ में आ रहा है? T1, T2, T3, क्लियर? प्लीज नोट डाउन। चार्ल्स लॉ इसमें ये कहता है, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर इज अ कांस्टेंट से के, राइट। फिर यहां पे भी वही है बेटा, कोई भी रिएक्टेंट चेंजेस टू प्रोडक्ट, एनी प्रोसेस when we start, that is initial state, when it reach to the final state, that is said to be final state। तो उसके लिए यहाँ पे इनिशियली रिएक्टेंट का वॉल्यूम V1 एट टेम्परेचर T1, वॉल्यूम then we have relation V1 upon T1, V2 upon T2, क्लियर? यस सर। तो इससे एक कोई भी अननोन वैल्यू आप कैलकुलेट कर लोगे, सो दैट इज चार्ल्स लॉ। अब इस चार्ल्स लॉ में जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, जब टेम्परेचर 0 होगा तो वॉल्यूम जीरो नहीं होगा,
क्या होगा? इट चेंज इट्स स्टेट, वो अपना स्टेट चेंज करेगा। अगर सॉलिड है तो इट चेंजेस टू लिक्विड, इफ इट इज अ लिक्विड चेंजेस टू गैस, इफ इट इज अ गैस चेंजेस टू लिक्विड और सॉलिड, है ना। वो अपना स्टेट चेंज करेगा उस टेम्परेचर पे। दैट टेम्परेचर इज सेड टू बी क्रिटिकल टेम्परेचर, अ टेम्परेचर एट विच एनी स्टेट चेंज इट्स, एनी कंपाउंड चेंज इट्स स्टेट। अगर अपना स्टेट चेंज कर रहा है तो क्या हुआ? दैट इज क्रिटिकल टेम्परेचर, राइट? समझ में आया? तो वो होता है क्रिटिकल टेम्परेचर। अब यहां पे देखो, ये हमने प्लॉट किया, ये रहा बेटा टेम्परेचर, राइट, और ये रहा वॉल्यूम, V वर्सेस T। अब अकॉर्डिंग टू लॉ एंड रूल इट इज सेड दैट V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, मतलब ये क्या होगा? ये स्ट्रेट लाइन, बट दैट स्ट्रेट लाइन कैन नॉट बी पास थ्रू द ओरिजिन, क्योंकि अभी आपने कहा कि जब टेम्परेचर 0 होगा तो वॉल्यूम 0 नहीं होगा, तो फिर यहां पर पास नहीं होगा, ये यहां से पास हो गया स्ट्रेट लाइन। जब आप इसको एक्स्ट्रा प्लॉट करते हो, ये दिस टेम्परेचर इज सेड टू बी क्रिटिकल टेम्परेचर, CT, क्रिटिकल टेम्परेचर, दैट इज -273.15 केल्विन। दिस इज अ टेम्परेचर दैट इज क्रिटिकल टेम्परेचर। इस टेम्परेचर पे वो क्या करेगा? अपना स्टेट चेंज कर देगा। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? प्लीज। हाँ वही है, सेम एवोगैड्रो लॉ है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल। ये तो पढ़े हो ना बेटा? कि जितना वॉल्यूम हो उतना नंबर ऑफ मोल होगा। फॉर दैट रिएक्शन H2 react with Cl2 gives HCl, तो 1 mole of H2 react with 1 mole of Cl2 to form 2 mole of HCl। तो जो ये 1 mole of H2 लिखोगे वही क्या होगा? 1 volume of H2, 1 Cl of H2 gives 2 HCl। तो वही यहाँ पे वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, देयरफॉर वही होगा बेटा V by N is equal to K, दैट इज कांस्टेंट। अब यहां पे आ जाएगा V1 अपॉन N1, V2 अपॉन N2 फॉर इनिशियल एंड फाइनल। क्लियर? यस सर। बस जल्दी लिखो। लॉ, डेलुसिक लॉ और प्रेशर टेम्परेचर लॉ। Delucic's law, or it is also known as pressure temperature law। ये भी वही है बेटा कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, सीधी सी बात है। तो P is directly proportional to T, therefore P1 upon T1 is equal to P2 upon T2 for initial and final। Any unknown value you have to calculate। अब इसके बाद देखो बेटा, ये आपके पेपर में जरूर छपा रहेगा, मतलब ये भी रहेगा, ये फिक्स है फॉर 2 मार्क्स। लिख लो, डिराइव द रिलेशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। 2 नंबर का क्वेश्चन ये एकदम फिक्स है, रहना ही है, मतलब 35 में 2, 33 बचे हैं। अब देखिए, तो इसमें क्या होगा? कुछ नहीं बेटा, यहाँ पे आप मेरे को बताओ बॉयल्स लॉ क्या है? हाँ ये रहा ना, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, है ना बेटा। फिर चार्ल्स लॉ क्या है लक्ष्मी? V is directly proportional to temperature। एवोगैड्रो लॉ क्या है? लास्ट बेंच। V is directly proportional to number of mole, ये है ना।
बॉयल्स लॉ V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p, चार्ल्स लॉ V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, एवोगेड्रो लॉ V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। तो बेटा फ्रॉम 1, 2 and 3 V is directly proportional to NT by P, है ना? अब ये हो गया तो बेटा ये हो जाएगा PV is proportional to NT, so PV is equal to nRT। This is ideal gas equation। Yes, R is a gas constant। Ideal gas equation where R is gas constant, its value is 8.314 kilojoule per mole। Derive the relation between density and molar mass, derive the relation between density and molar mass from ideal gas equation। Derive the relation between molar mass and density from ideal gas equation। अब देखो बेटा बहुत आसान है ये, आपको पता है कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या होगा? आइडियल गैस PV इज इक्वल टू nRT। अब P इज इक्वल टू nRT अपॉन V, राइट? अब यहां पे व्हाट इज N? N इज इक्वल टू मास बाय मोलर मास, यस और नो? तो P इज इक्वल टू N का वैल्यू मैं लिख रहा हूं, मास स्मॉल m, मोलर मास कैपिटल M। तो mRT V, mRT ये N V और ये M, राइट? N का वैल्यू मास बाय मोलर मास 2RT, और ये मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी इज इक्वल टू M बाई V। तो M अपॉन V को मैं डेंसिटी लिख सकता हूं, तो P इज इक्वल टू रो RT बाई कैपिटल M। तो अब यहां पे कैपिटल M इज इक्वल टू रो RT अपॉन P। अब ये सब क्या है? RTP, ये सब कांस्टेंट है, तो मोलर मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी हो जाएगा। लिखिए इसको।